नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है और ये अपडेट मैं जुलाई 2020 तक का दे रहा हूँ। और इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर देखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति से जितने क्वेश्चन बन सकता है सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करेंगे। ऐसे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करूँगा, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन को फैलाएंगे उतना आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आप पूरा ध्यान से देखते हैं, और इस वीडियो में 100+ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। 100+ क्वेश्चन लिए हैं वर्तमान में कौन क्या है इससे, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और पूछ लेगा आपसे कि जो रामनाथ कोविंद हैं ये किस क्रम के हैं? तो ये 14वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन याद आता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपसे पूछ सकता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है 35 साल, ठीक है। 35 साल होती है न्यूनतम आयु, ठीक है। और जो राष्ट्रपति होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ठीक है। और अनुच्छेद जो 52 है इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, ठीक है, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति जी का वेतन होता है ये कितना होता है? जो वेतन होता है राष्ट्रपति जी का ये होता है 5 लाख, ठीक है। 5 लाख, आप ये याद रखना, वेतन होता है 5 लाख, ठीक है। और इनको शपथ कौन ग्रहण कराता है? ये रामनाथ कोविंद हैं, इनको जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ ग्रहण कराते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और जो अपना इस्तीफा ये देते हैं, राष्ट्रपति जो हैं ये अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, ठीक है। उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति जी का ये होता है 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू हैं भारत के उपराष्ट्रपति, और ये हैं 13वें क्रम के, ठीक है। 13वें क्रम के ये उपराष्ट्रपति हैं। और आपको पता होना चाहिए ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सभापति होते हैं वेंकैया नायडू, ठीक है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये होती है 35 साल, ठीक है। 35 साल होती है न्यूनतम आयु। 63 है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद जो 63 है इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और इनका वेतन क्या होता है? जो वेतन मैं आगे बताऊंगा इनका, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है ये होता है 4 लाख, ठीक है। और 4 लाख वेतन इन्हें क्यों मिलता है? ये उपराष्ट्रपति पद के लिए इन्हें वेतन 4 लाख नहीं मिलता है, ठीक है। इनको मिलता है राज्यसभा के सभापति होने के नाते, ठीक है। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, इसीलिए इनको 4 लाख वेतन मिलता है, ठीक है। और ये अपना जो देते हैं इस्तीफा ये देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। ये इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। इनका भी कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। और ये 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। 15वें क्रम के ये हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ठीक है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री हैं इनका वेतन कितना होता है? इनका वेतन होता है 1,60,000। 1,60,000 इनका वेतन होता है, ठीक है। और जो भारत का वास्तविक प्रमुख होता है ये प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है 25 साल, ठीक है। 25 साल होती है न्यूनतम आयु, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष, ठीक है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और यहाँ से और एक्स्ट्रा क्या फैक्ट बन सकता है? जो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 है, जो अनुच्छेद 74 है इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। अनुच्छेद 74 के तहत जो राष्ट्रपति हैं ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने जो है ना ये प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के जो गृह मंत्री हैं ये हैं अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री हैं, ठीक है। और पूछा जाए आपसे कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम पहले गृह मंत्री थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं ये हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। और आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम जो थे रक्षा मंत्री ये कौन थे? ये थे बलदेव सिंह, ठीक है। ये थे बलदेव सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के जो वित्त मंत्री हैं ये निर्मला सीतारमण हैं, निर्मला सीतारमण। और पूछा जाए आपसे कि भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे ये कौन थे? ये थे लियाकत अली खान, ठीक है। लियाकत अली खान थे पहले, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं ये हैं डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे ये जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले विदेश मंत्री, ठीक है। और वे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के खेल मंत्री कौन है? तो भारत के जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, किरण रिजिजू, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री कौन है? तो ये हैं रामविलास पासवान, रामविलास पासवान। अगला प्रश्न है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो ये हैं नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो ये हैं डी.वी. सदानंद गौड़ा, डी.वी. सदानंद गौड़ा। अगला प्रश्न है भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये हैं रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो ये हैं स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी हैं महिला एवं विकास और कपड़ा मंत्री, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा हैं, ठीक है। अर्जुन मुंडा हैं भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो भारत के कृषि और कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है और पर्यावरण मंत्री? तो ये हैं प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर। और प्रकाश जो जावड़ेकर हैं इनको वन तथा जलवायु मंत्री भी हैं, ठीक है। जो वन है और जलवायु मंत्री हैं तो ये प्रकाश जावड़ेकर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो भारत के जो स्वास्थ्य और एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा, डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। अगला प्रश्न है भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो भारत के जो कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, भारत के रेल मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? ये भी पीयूष गोयल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, ठीक है। इसीलिए इनको वेतन मिलता है 4 लाख, ठीक है, राज्यसभा के सभापति होने के नाते, ठीक है। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये हैं ओम बिरला और ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। आपको याद आता है लोकसभा, तो लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का जो गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था, ठीक है। और जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव
गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। और लोकसभा को हम कहते हैं निम्न सदन, ठीक है। लोकसभा को हम कहते हैं निम्न सदन, और इसको अस्थायी सदस्य, इसको हम कहते हैं अस्थायी सदन, ठीक है। अस्थायी सदन, ठीक है। इसको हम भंग कर सकते हैं, लोकसभा जो है इसको भंग की जा सकती है, ठीक है। और आपको यहाँ से और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकता है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये होती है 25 साल, ठीक है। 25 साल होती है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु, ठीक है। और यहाँ से क्या याद आता है आपको, तो जो जो हैं ओम बिरला जी, ये अध्यक्ष हैं लोकसभा के, ठीक है। इनका वेतन कितना है, तो इनका वेतन है 4 लाख, ठीक है। इनका वेतन है 4 लाख। और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो ये वर्तमान में सीटें हैं कितनी, 545। और अधिकतम कितनी है, अधिकतम है 552, ठीक है। अधिकतम है 552 और वर्तमान में है 545, ठीक है। और यहाँ से इसको निम्न सदन भी कहते हैं हम, ठीक है। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की महासचिव कौन है, तो लोकसभा की जो महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो ये हैं अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं, तो ये हैं नरेंद्र मोदी। और अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। और यहाँ से राज्यसभा से क्या याद आता है आपको कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था, ठीक है, राज्यसभा का, ठीक है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये होता है 6 साल, और लोकसभा का होता है 5 साल, ठीक है। इसका है 6 साल। और आपको पता होना चाहिए जो राज्यसभा में सीटें वर्तमान में कितनी हैं, तो ये हैं 245, और अधिकतम कितनी है 250, ठीक है। 250 हैं अधिकतम, और वर्तमान में है 245, ठीक है। और हम राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन, इसको हम कहते हैं उच्च सदन या स्थायी सदन, ठीक है। और इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो राज्यसभा है इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, राज्यसभा की जो राज्यसभा के महासचिव हैं ये हैं दीपक वर्मा, दीपक वर्मा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोकपाल कौन हैं, तो भारत के पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो ये हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। और आपको सर्वोच्च न्यायालय से क्या याद आता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हैं ये किस क्रम के हैं, तो ये हैं 47वें, ठीक है, 47वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की। और आपको पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे हीरालाल जे कानिया, ठीक है, हीरालाल जे कानिया। और आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होता है एक, और जो 33 होते हैं जो अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो कुल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में 34, मतलब 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो बराबर 34 होते हैं टोटल, ठीक है। और यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े, इनका वेतन कितना है, तो ये है 2,80,000, ठीक है, 2,80,000, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन हैं, तो ये हैं के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं, तो भारत के मुख्य यहाँ पे चुनाव है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये हैं सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से याद आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो जो चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई थी, तो चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ठीक है। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन,
सुकुमार सेन थे पहले, ठीक है, सुकुमार सेन पहले थे मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना, यहाँ पे सूचना है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, बिमल जुल्का, ठीक है, बिमल जुल्का। अगला प्रश्न है, भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो विनोद कुमार यादव हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। अगला है, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये योजना आयोग के स्थान पे आया था, ठीक है। नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पे आया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और जो नीति आयोग है, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 2015 को, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने इसकी स्थापना की, ठीक है। और आपको यहाँ से नीति, और इसका फुल फॉर्म होता है नीति का, जो नीति है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, भारत के थल सेना प्रमुख कौन हैं? तो भारत के जो थल सेना प्रमुख हैं ये कौन है? तो ये हैं मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ठीक है। मनोज मुकुंद नरवणे हैं भारत के थल सेना अध्यक्ष, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए थल सेना की स्थापना कब हुई थी? थल सेना की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में, ठीक है। 1 अप्रैल 1895 में थल सेना की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो भारत के नौसेना प्रमुख हैं करमबीर सिंह। और इसकी स्थापना हुई थी 1612 में, ठीक है, नौसेना की, ठीक है। इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के वायुसेना जो प्रमुख हैं आरकेएस भदौरिया। और इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? तो ये हैं जनरल बिपिन रावत, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक हैं ये हैं के नटराजन। और तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में BSF के महानिदेशक कौन हैं? तो BSF के जो महानिदेशक हैं ये हैं SS देसवाल, ठीक है। SS देसवाल हैं वर्तमान में BSF के महानिदेशक, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और BSF की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी BSF की, ठीक है। और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ITBP के महानिदेशक कौन हैं? ठीक है, तो ITBP के महानिदेशक हैं SS देसवाल। और ये भी यही हैं किसके? BSF के भी हैं, ठीक है, BSF ITBP के भी हैं, ठीक है। तो ITBP की स्थापना कब हुई थी? तो ITBP की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1962 में। इसका भी हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है, SSB के महानिदेशक कौन है? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं कुमार राजेश चंद्र। और आपको पता होना चाहिए कि जो SSB है, SSB के जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी मई
1963 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। इसके कौन है, तो ये हैं आनंद कुमार माहेश्वरी। आनंद कुमार माहेश्वरी हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 27 जुलाई 1939 को, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष कौन है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार। और आईबी की स्थापना कब हुई थी, तो आईबी की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1887 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है रॉ के निदेशक कौन है, तो रॉ के निदेशक हैं वर्तमान में रॉ के निदेशक हैं ये हैं सामंत कुमार गोयल। और रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एनालिसिस विंग होता है फुल फॉर्म। और रॉ की स्थापना कब हुई थी, तो रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। रॉ का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान में सीबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में सीबीआई के अध्यक्ष हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और इसकी स्थापना कब हुई थी सीबीआई की, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सीबीआई की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है ये नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में एनआईए के अध्यक्ष कौन है, तो एनआईए के अध्यक्ष हैं वाई सी मोदी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका जो स्थापना हुई थी एनआईए की ये हुई थी 2008 में, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक, तो वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं राजेश रंजन हैं सीआईएसएफ के महानिदेशक। और सीआईएसएफ की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जो सीआईएसएफ है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है एनसीसी के महानिदेशक कौन है, एनसीसी के महानिदेशक हैं राजीव चोपड़ा। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में, नेशनल क्रेडिट कोर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जो महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह। इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 1986 को। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1986 को, ठीक है। एनएसजी की स्थापना हुई 1986 में, ठीक है। अगला प्रश्न है और इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के कानून मंत्री कौन हैं, भारत के कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद हैं भारत के कानून मंत्री। अगला प्रश्न है भारत के कानून सचिव कौन है, भारत के कानून सचिव हैं अनूप कुमार मेंदीरत्ता। अगला प्रश्न है भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, तो भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा हैं भारत के कैबिनेट सचिव। अगला प्रश्न है भारत के विदेश सचिव कौन है, तो भारत के जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला प्रश्न है भारत के वित्त सचिव कौन है, तो भारत के जो वित्त सचिव हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न है भारत के रक्षा सचिव कौन है, तो भारत के जो रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, भारत के जो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं ये हैं संजय कोठारी हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है, तो ये हैं राजीव महर्षि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये प्रश्न अलग अलग है तो आप याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के लेखा महानियंत्रक CGA कौन है,
तो ये हैं सोमाराय बर्मन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट्स, ठीक है। अगला प्रश्न है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर। अगला प्रश्न है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई बी रेड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। अगला प्रश्न है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये हैं प्रसून जोशी। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो ये हैं शक्तिकांत दास और ये हैं 25वें क्रम के, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और 1937 में ये मुंबई में स्थापित हो गया कलकत्ता से, और मुंबई में इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक जो है ये आरबीआई है, ठीक है। अगला प्रश्न है आरबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आरबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रमुख कौन हैं? तो एसबीआई के प्रमुख हैं रजनीश कुमार। और आपको यहाँ से एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी एसबीआई की। और एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है एसबीआई का पुराना नाम, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा जो है वाणिज्य व्यापारिक बैंक ये एसबीआई है, ठीक है। एसबीआई है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, ठीक है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये हैं गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में इसका भी मुख्यालय है, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न है एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो एलआईसी के जो अध्यक्ष हैं एम आर कुमार हैं एलआईसी के अध्यक्ष। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। और जो एलआईसी है, एलआईसी को हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है। इसका स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। अगला प्रश्न है सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुई था सेबी का स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और आप याद रखें सेबी का भी मुख्यालय है मुंबई में। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और ये हैं 39वें क्रम के, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है बीसीसीआई का? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और इसका भी मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन और बनेंगे? बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो ये हैं जय शाह, ठीक है। ये अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो ये हैं राहुल जौहरी। अगला प्रश्न है वर्तमान में बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन बने? तो पहले लोकपाल हैं डीके जैन। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ठीक है। अगला प्रश्न है एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन हैं? तो राजीव बंसल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त
1969 को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है। और अगला प्रश्न है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 को। ठीक है, 1958 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। ठीक है, डीआरडीओ को है नई दिल्ली में, इसरो का है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसको हम अगर देखा जाए रक्षा में, हिंदी में क्या कहते हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बार्क के नए निदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में जो बार्क के नए निदेशक हैं, इसका पहले फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है। और इसके हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती। इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है। इसका मुख्यालय है ट्रॉम्बे बॉम्बे में। ठीक है, ट्रॉम्बे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन हैं? तो यूपीएससी के चेयरमैन हैं अरविंद सक्सेना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। और यूपीएससी का स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 10 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, यूपीएससी का। अगला प्रश्न है, ट्राई। तो यहाँ पे TRAI है। ठीक है, ट्राई ये होता है, यहाँ पे आप बीच में ए कर लेना। ठीक है, यहाँ भूल गए। तो ये ट्राई के जो प्रमुख हैं ये हैं राम सेवक शर्मा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, TRAI। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई ट्राई की? तो ये हुई थी 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ठीक है, इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी के चेयरमैन कौन हैं? एनटीपीसी के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी एनटीपीसी की। इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीबीएसई के निदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में सीबीएसई के निदेशक हैं मनोज आहूजा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? सीबीएसई की जो स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी सीबीएसई की। ठीक है। इसका भी मुख्यालय जो है सीबीएसई का ये नई दिल्ली में है। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के निदेशक कौन हैं? तो एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं ये कौन है? आपको ये पता होना चाहिए। ये हैं ऋषिकेश सेनापति। और इसका जो फुल फॉर्म होता है एनसीईआरटी का, ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। और इसका जो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1961 को। ठीक है, 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षित परिषद। ठीक है, प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है। अगला प्रश्न है, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आईसीसी का जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ये है दुबई यूएई में इसका मुख्यालय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आईसीसी के सीईओ कौन है? आईसीसी के जो सीईओ हैं ये हैं मनु साहनी।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो हैं फीफा के अध्यक्ष। और फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। और फीफा का जो स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं टेड्रोस एधानोम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन हैं? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक है। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और इसमें जो सदस्य देश हैं 193 देश सदस्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। और जो डेविड मलपास हैं ये 13वें हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 को इसकी स्थापना हुई विश्व बैंक की, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में, ठीक है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मातात्सुगु अस्कावा एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। एशियाई विकास बैंक की, ठीक है। न्यू एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी कब? 19 दिसंबर 1966 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है मॉड्यूलिंग फिलीपींस में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के ये हैं अध्यक्ष, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का संघाई चाइना में, ठीक है। संघाई चीन में है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है, नालको के नए जो CMD हैं ये कौन है? श्रीधर पात्रा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1981 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में FTII के अध्यक्ष कौन है? तो FTTI का अध्यक्ष कौन है? ब्रिजेंद्र पाल सिंह फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1960 में, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये हैं सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो ये भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ये बने। तो भारत के लिए गर्व की बात है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ठीक है, अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है, भारत के उप सुरक्षा सलाहकार कौन है? दत्ता पडसलीकर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।